Welcome student in second session from your textbook chapter number 14 chemical effect of electric current. Today we will continue this chapter. In last session we study substances good or bad conductor, tester and its working, LED to check the weak current and complete and incomplete circuit. So today we are going to discuss effect of current in effective solution, electrolyte and non-electrolytes. Effect of current on conducting solution. Look at that figure. When current passes through the solution, the chemical reaction takes place. Means आपको दिख रहा है फिगर में एक बीकर है, उसमें एक सॉल्यूशन फील है, ओके और उसमें इलेक्ट्रोड है दैट पॉजिटिव एंड निगेटिव, ओके मीन्स जैसे ही मीन्स उसमें करंट को पास किया जाता है तो ओके so when current passes through the solution, so the chemical reaction takes place. The occurrence of chemical reaction can be felt by either of bubbles of gas on electrodes, means जैसे means electrode के पास में bubbles coming out होते हैं, okay, and second changes of color of electrode और electrode का color change हो जाता है, okay, so deposits of metal on electrode और electrode पे metal deposit हो जाता है. Then we can understand that effect means that chemical effect is going on. We can easily observe the chemical reactions. So now classification. Classification of solution based on whether the solution undergoes chemical change or not. So there are two types of solution, electrolytes and non-electrolytes. Okay. इलेक्ट्रोलाइट मीन्स द सब्सटेंस विच ऑन पासिंग करंट मीन्स जैसे ही आप करंट को पास करते हो उस लिक्विड में, सो डिसोसिएट इनटू आयन. डिसोसिएट मीन्स वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके. सो एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. सो दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स. मीन्स जैसे आप इसमें करंट को पास करते हो एंड दे डिसोसिएट इनटू आयंस, मीन्स वो आयंस फॉर्म हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में करंट को पास करोगे, देन इट डिसोसिएट इनटू आयंस, मींस दैट सोडियम ओके पॉजिटिव एंड दैट क्लोरीन माइनस आयन. क्लियर दिस वन. नाउ नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ओके सो द सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयन मीन्स वो आयन फॉर्म नहीं करता है. मीन्स जब आप उसमें करंट पास करते हो तो वो डिसोसिएट नहीं होता है इनटू आयन. सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द non-electrolyte. Okay, so the substance which do not dissociate into ions when current is passed, so that is called the non-electrolyte. Example distilled water. Clear this? Now electrolysis. Okay, electro means electricity and lysis means breakdown. So the process in which a electrolyte dissociate into ions means जिसमें वो dissociate electrolyte means that liquid, okay, जो use हो रहा है उस बीकर में. Clear? Process जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस व्हेन द करंट इज पास, जब करंट को पास किया जाता है थ्रू इट, सो देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस. तो ये पूरी जो प्रोसेस है मीन्स जैसे ही आपने उस लिक्विड में मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है उसमें आपने करंट को पास किया फिर दैट डिसोसिएट इनटू आयन, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये XY सॉल्यूशन है, ओके, ये XY क्या है, इलेक्ट्रोलाइट से आपने इसमें करंट को पास किया इस लिक्विड में, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी. तो ये मीन्स ये ब्रेक डाउन होगा इनटू आयन, डिसोसिएट होगा इनटू आयन, जैसे X पॉजिटिव एंड Y निगेटिव आयन. सो ये क्या फॉर्म हो गए, आयन फॉर्म हो गए. क्लियर दिस वन. गेट दैट फिगर. आपको जो बीकर दिख रहा है सो दैट इज वॉज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. और जो उसमें लिक्विड फेल होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. और जो उसमें आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव, सो दैट इज वॉट इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड क्या होता है, सोर्स ऑफ करंट फॉर सॉल्यूशन. एक सोर्स का काम करते हैं, इसी के थ्रू मीन्स करंट पास आउट होता है. ओके, इलेक्ट्रोड होते हैं जनरली इज मेड अप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट. जो इलेक्ट्रोड रहते हैं वो किसके बने होते हैं, जनरली कार्बन और ग्रेफाइट के होते हैं. क्लियर. सो जो कैथोड रहता है दैट इज कॉल्ड द निगेटिव टर्मिनल. ओके, जो आपको दिख रहा है फिगर में जैसे कि जहाँ पे निगेटिव चार्ज है मतलब वो कैथोड इलेक्ट्रोड है, और देयर इज अ निगेटिव टर्मिनल, आप निगेटिव टर्मिनल कहते हैं. और जो एनोड है मीन्स जिसमें प्लस का चार्ज आपको शो हो रहा है, सो दैट इज एनोड मीन्स दैट पॉजिटिव टर्मिनल. क्लियर दिस वन. सो आपको क्लियर हो गया पूरा सेटअप. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रोड क्या होता है. ओके, so now electrolyte a substance that dissociate into ions. Okay, जो substance dissociate होते हैं ions में that is called the electrolyte. The chemical reaction takes place and as a result various observation can be seen. मीन्स इसमें केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है, इसमें केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होंगी
okay, when we pass the current. Electrolysis of aqueous solution of sodium chloride, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, बीकर जैसा आपको दिखता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, और जो उसमें लिक्विड फील है दैट इज अ सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट, ओके। और जो उसमें 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं आपको, कैथोड एंड एनोड, क्लियर। सो दैट कैथोड दैट इज निगेटिव टर्मिनल एंड एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। आपको 2 इलेक्ट्रोड भी फिगर में शो हो रहे, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, ओके। ऑन पासिंग करंट इट डिसोसिएटेड इनटू आयंस, मींस जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, उसमें जैसे ही आप करंट को पास करोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू आयन में, ओके। सो कैसे होगा, so following reaction takes place in that, okay, when we pass the current in electrolyte sodium chloride solution at anode, क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपको पता है, तो आपको पता है अपोजिट चार्ज कैन मीन्स फ्लो। सो एट एनोड दैट इज ए क्लोरीन आयन इज, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, क्लोरीन आयन मूव टूवर्ड्स द एनोड, okay, and that sodium ion move towards the cathode because that anode is positive terminal, okay. So that's why chlorine, that negative ion moves towards the anode, and that cathode is negative terminal, and that sodium is positive ion, so that positive ion move towards the cathode, clear this one. In that sodium chloride solution, that is called the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. नाउ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अब तो आपको समझ में आ ही गया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है। एप्लीकेशन आर देयर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ओके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, मीन्स फ्रॉम नेम ओनली वी कैन अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लेटिंग, उसके ऊपर डिपोजिट होता है, ओके, मीन्स डिपोजिट अनदर मेटल, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग मेटल ऑन डिजायर्ड आर्टिकल, मीन्स दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैथोड मीन्स आर्टिकल टू बी कोटेड एंड एनोड मेटल टू बी डिपोजिट, मीन्स जो डिपोजिट करना है वो एनोड है, और जिसपे कोटेड करना है दैट इज अ कैथोड, ओके। क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्लियर दिस वन। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, ये आप 3rd चैप्टर में आप रीड कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस के मीन्स जो ओर्स होते हैं, ओके, जो मेटल के जो मीन्स जो ओर्स रहते हैं जिसमें से आप प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ओके। सो दैट वी विल नॉट स्टडी इन डिटेल बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड दैट इन प्रीवियस चैप्टर, दैट मेटल एंड नॉन मेटल, ओके। सो इन दिस सीक्वेंस वी स्टडी दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो नाउ मैकेनिज्म, अब इसमें कैसा मैकेनिज्म होता है, ऑन पासिंग करंट द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस, दैट इज व्हाट दिस आयंस migrate to respective poles, means migrate means ये move करने लगते हैं, okay, to respective poles means that negative ion move towards the positive and that positive move towards the negatives, okay. So chemical reaction occurs as a result, metal get coated on iron spoon, okay. Electroplating is one of the most common application of chemical effect of electric current. Now uses of electroplating. Electroplating is very useful process. It is widely used in industry for coating metal objects with a thin layer of a different metal. So the layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lacks. For example, chromium plating is done on many objects, car parts, bar tape, kitchen gas burners, bicycle handlebars, व्हील रिम्स एंड मेनी अदर्स। वो पॉलिश होती है, शाइनी एपरेंस जो रहता है दैट इज वॉट क्रोमियम। क्रोमियम एज ए शाइनी एपरेंस, इट डज नॉट करोड क्योंकि वो करोड नहीं होता है। इट रेजिस्ट स्क्रेचेस, हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, मीन्स ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, होल ऑब्जेक्ट आप क्रोमियम से नहीं बना सकते हो, तो सिर्फ उसकी पॉलिशिंग के लिए उसको यूज किया जाता है। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ए चिपर मेटल, फिर वो चिपर मेटल से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपोजिट, और उसके ऊपर एक कोटिंग डिपोजिट की जाती है एंड दैट कोटिंग इज व्हाट क्रोमियम मेटल, क्लियर। इट इज यूज इन कोटिंग मेटल विद डिफरेंट मेटल सो एज टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी, मीन्स जो चिपर मेटल रहते हैं उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है। For example, chromium plating is generally done on tapes etc. because it resists corrosion and scratch etc. Clear this one? Now jewelry maker electroplate silver and gold with less expensive metals. So these ornaments have the appearance of the silver or gold but are much less expensive. Clear?
and that tin and cans, in another example that tin and cans okay used for storing, आपने देखा होगा tin cans used for storing food are made by electroplating tin onto iron. Tin is less reactive than iron, so thus food does not come into contact with the iron and is protected from getting spoiled. Iron is used in bridges and automobiles to provide strength. आपको पता है ये जो ब्रिजेस रहते हैं वो आयरन से बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज है क्योंकि स्ट्रेंथ, क्योंकि आयरन इज द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ओके। एंड प्लस उसमें करोडेड प्रॉपर्टी भी होती है, इजीली करोड हो जाता है ओके। सो हाउएवर आयरन टेंड्स टू करोड एंड रस्ट, सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपोजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द करोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, दैट इज अ जिंक मेटल ओके। तो वो क्यों की जाती है कोटिंग? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम करोजन, उसको करोजन से बचाने के लिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। क्लियर दिस वन? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम करोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट। क्लियर? थैंक यू।